अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनके न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कलंदराबाद और आजकल सेहत के हवाले से बात करेंगे। तो आजकल मौजूदा जो टाइम है इसमें सेहत के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल नाक़िस होती जा रही है और वक्त के साथ साथ इनकी क्वालिटीज़ कम होती जा रही हैं। इसी हवाले से जो आपका बनस्पति है या ऑयल है, तो इसी हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ऑयल है सरसों का, तो वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी हवाले से सरसों और कोकोनट ऑयल की मांग में इजाफा हुआ है, ये कमी आई है और ये चीज़ें आपको ऑयल्स जो हैं वो खालिस मिलते भी हैं या नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, आए चलते हैं देखते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त मैं कच्ची गानी के सेटअप पे आ चुका हूँ और आपने देखा होगा ऑयल किस तरह बन रहा है और क्या हो रहा है। और इसी हवाले से ऑनर भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? असद अली। असद अली भाई, मुझे ये बताएं कि ये आप काम कब से कर रहे हैं? ये काम तकरीबन हमारी शॉप को 24 से 25 साल हो गए हैं इधर करते हुए, क्योंकि पहले वालिद साहब करते थे, लेकिन मेरे अपने जो हो गए तकरीबन 14 साल मेरे हो गए, 13 से करते। अच्छा माशाल्लाह, 25 साल तकरीबन हो चुके हैं, जी जी। तो 14 साल आपके हो गए। मेरा ये सवाल आपसे कि जमे का जो आयल है वो किस पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं और सरसों का आयल जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? सरसों का जो ऑयल होता है ये सार वगैरह के लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खाने के लिए जो हार्ट के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन है। उसके अलावा माल मवेशियों को दिया जाता है। अच्छा। इसी तरह जो जमैया का तेल है वो ख़ारिश के लिए ज़्यादा, एलर्जी वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भैंसों वगैरह के लिए देते हैं। ये इस दोनों का मुझे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, जमैया का ऑयल जो आपने कहा है कि ख़ारिश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने तो एक चीज़ सुनी है कि वो ज़्यादा लगता है जब आप लगा लो सर पे भी, तो वो आपको जलन करता है। तो स्किन पे जब आप लगाएंगे तो वो आपको जलन नहीं करेगा उस तरह से? देखें, उसमें ये है कि हम जो ख़ुद इधर अपना तैयार करते हैं उसमें हमारा जो अपना ऑयल निकला हुआ है वो बहुत कम लगता है। लेकिन अगर आप जिस्म में कोई एलर्जी है या ज़ख़म बना हुआ है उस पर थोड़ा बहुत लगेगा। वैसे इतना आपको महसूस नहीं होगा, थोड़ा बहुत महसूस होगा कि ये लग रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं महसूस होता कहने से। अच्छा असद भाई, मुझे ये बताएं कि जो ये सरसों ऑयल है, जमैया ऑयल है, इसके जो आपके कच्ची गानी मैंने देखी है, इसमें और वो जो मशीनी ऑयल मिल रहा होता है उसमें इसमें क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है? सर, इसमें जो बुनियादी सबसे बड़ा फ़र्क है ना, ये जो कच्ची गानी है ये एक लकड़ की बनी हुई मशीन है। इसमें कोई लोहा उस तरह का इस्तेमाल नहीं हुआ अगर जिससे ये कोई मसला हो। दूसरा जो मशीन वाली होती है वो एक जला के तेल को निकालती है, उसका जायका, उसका टेस्ट वो ख़त्म कर देती है। उसमें लोहे के ज़रात आएंगे, उसके साथ आपकी कस जिसे बोलते हैं वो आएगी, वो इस तरह का उसमें आ जाता है। जिस तरह अभी जंदर का आटा हो मकई का ना, वो पत्थर वाला खाने के काबिल होगा, लेकिन चक्की पे उसे पीस दें वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इतना इसमें फ़र्क पड़ जाता है कि ये जो नेचुरल तरीके से निकलता है लकड़ में वो आपको किसी तरीके का मुज़र नहीं होता, सेहत के लिए बेहतरीन होता है इस्तेमाल के लिए। अच्छा असद भाई, मुझे ये बताएं कि आपका भी यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह से, तो इस हवाले से जो घरेलू इस्तेमाल में ये ऑयल आता है, तो क्या समझते हैं इसमें कुछ फ़रोख्त ज़्यादा हो रहा है आजकल के दौर में? हाँ जी भाई, इसमें काफ़ी सारा उसमें आया है कि पहले से अभी ज़्यादा लोग इस पे आ रहे हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ये ख़ास करके हार्ट वाले मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए बहुत बेहतरीन है। उसमें ये है कि खाने के इसके बाज़ लोगों का होता है कि यार ये महंगा पड़ रहा है दूसरे आयल से या कुछ, लेकिन ये उससे थोड़ा बहुत महंगा ज़रूर पड़ता है। लेकिन उसमें ये होता है कि जितना आपका वो इस्तेमाल होता है उससे काफ़ी हद तक ये कम इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल कम होता है।
तो उसके साथ इसके लिए सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा क्योंकि हम अपने बड़ों से जो सुनते आए हैं कि पहले सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल होता था, लेकिन क्योंकि हमारी पैदाइश के वक्त तो दूसरे कुकिंग ऑयल थे वही चल रहे थे, लेकिन अभी मैं खुद अपने घर में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो इसके अलावा मैंने एक चीज़ सुनी है कि जो खाने का ऑयल एक ही ऑयल होता है सरसों का, लेकिन खाने का और सर पे लगाने का वो उसमें कुछ उसको ज़्यादा पकाया जाता है, तो उसमें क्या हकीकत है? सर ऑयल जो सर पे लगाने के लिए या खाने के लिए वो बनता है एक ही है, वही होता है, लेकिन उसको खाने के लिए क्योंकि ये इसका अपनी जो स्मेल कच्ची घानी में निकलती है वो सख्त होती है सरसों के ऑयल की। उसको पहले अच्छी तरह उबालना पड़ता है, आपको सही हल्की आंच पे पकाना पड़ेगा क्योंकि उसके वो स्मेल ख़त्म करनी है। फिर उसके बाद वो थोड़ा लाइट हो जाएगा आपके खाने के लिए, आपको तंग नहीं करेगा खाने में। वैसे आप अगर डायरेक्ट इस तरह कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी स्मेल इतनी सख्त होगी कि वो आप खा नहीं सकेंगे। वही मैंने एक चीज़ सुनी है कि वो लहसुन कुछ डाल के इसमें उसका एक टेस्ट ख़त्म कर दिया जाता है, जायका वो जायका जो आ रहा होता है ना खुशबू सी उस तरह, तो ये हकीकत है इसमें कुछ? वो जिस वक्त उबालते हैं आप लहसुन एक थोड़ा बहुत एक दो तुरी दो डाल सकते हैं, उसके अलावा थोड़ी सी रोटी या कुछ चीज़ डालें, वो ना भी डालें। अगर आप इसको बेसिकली जो है ऑयल को तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दें, वो आस्ता आस्ता पकता रहेगा, उसमें कुछ भी ना डालें फिर भी इसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कुछ उसका में डाल देते हैं तो वो उसका थोड़ा सा ज़्यादा जायका आ जाएगा, लहसुन का आ जाएगा, वो ज़्यादा ख़त्म कर देगा। अगर ना भी डालें फिर भी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कोई कस्टमर अगर आपके पास आए सरसों अपनी दे आपको, तो उसको पीसने का और ये सारा प्रोसेस इसमें क्या होगा? अगर कोई लेकर आता है अपनी सरसों, हम उसे पीस कर देते हैं, यानी उसमें ये है कि हम अपनी मजदूरी रख लेते हैं, मजदूरी उसके साथ तय कर लेते हैं कि ये हम आपसे पैसे लेंगे, उसका जो ऑयल और उसके खाल बच जाती है वो उसका दे देते हैं, जितना भी निकले वो उसका होता है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे इलाके में रुझान बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि पहले जिस वक्त तो थे उस वक्त हर घर में अपनी होती थी, हर कोई अपनी सरसों लगाता था, वो लाते थे निकालते थे। लेकिन अभी बहुत कम, कभी साल में 1 आध 2 बंदे ले आए, नहीं तो हम खुद ही अपनी लाते हैं पंजाब से, वो निकाल कर और बेचते हैं, इसको आगे सेल कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो बॉटल्स में मिलता है ऑयल, शायद शॉप से या कहीं से भी, तो वो जो सेल हो रहा होता है वो लीटर के हिसाब से हो रहा होता है या आप जो दे रहे हैं वो केजी है या लीटर के हिसाब से आप दे रहे हैं? जी, वैसे तो बाज़ार में जो ऑयल का तरीका है या जो जिस तरह सेल होता है वो लीटर के हिसाब से होता है, लेकिन हम जो दे रहे हैं हम उसको केजी के हिसाब से दे रहे हैं। उसमें और इसमें क्या इस चीज़ में कंपैरिजन है, क्या समझते हैं? देखें, ऑयल कोई भी होगा वो वज़न के लिहाज से कम होगा वज़न के मुताबिक। अगर आप उसको लीटर में नापेंगे लेकिन उसका वज़न करेंगे वो कम आएगा, 1000 ग्राम नहीं आएगा, उसमें कम आएगा। लेकिन इसलिए हमने जो रखा हुआ है वो वज़न के हिसाब से रखा हुआ है कि केजी पूरा देते हैं, लीटर के हिसाब से नहीं देते हैं। तो इसमें ये है कि लीटर से ज़्यादा होता है, ये तकरीबन 1100 ग्राम का 1100 ml का जो है 1 केजी बन जाएगा, और अगर 1 केजी जो लीटर में आप करेंगे तो 900 बन जाएगा। जी नाज़रीन, ये था आज का खुसूसी पैकेज जो कच्ची घानी के हवाले से आपको बताया। मज़ीद ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए NK न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुराद अली के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।